नाश्ता लग गया? हाँ जी लग गया। बच्चों को तुमने ऊटी के बारे में बताया? क्या हम लोग ऊटी जा रहे हैं? Yes, that too by air. प्लेन से? प्लेन में तो मैं कभी बैठा ही नहीं हूँ। यस। वैसे बेटे तुम्हारे पापा भी कभी प्लेन में नहीं बैठे। अब तक टिकट साथ में नहीं आई ना, जब टिकट्स मिल जाएगी तब देखा जाएगा। क्या मतलब? मेरा मतलब पिछले 3 साल से आप कह रहे हैं कि हम ऊटी जाएंगे, पर जब भी हमारा प्रोग्राम बनता है तो हमारे जगह पे आपके वो बॉस मिस्टर नायक चले जाते हैं। अरे वो खल्लाट ने खुद इस बार मेरा नाम रेकमेंड किया है। वो जानता है इस बार अगर वो चला गया ना तो मैं यूनियन में कंप्लेन कर दूंगा, उसे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। मुझे आपकी बात का भरोसा नहीं। मैंने अपना इंतजाम कर लिया। आई हैव अप्लाइड फॉर अ वेकेशन जॉब। देखो आजा भैया, आपको नहीं आना है मत आइए, मैं तो जा रहा हूँ। मम्मी मेरे लिए एक जैकेट लाइए, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी बुक में पढ़ा था कि ऊटी में बहुत ठंडी होती है। देखो केल, अगर जाना है तो मुझे सीरियसली बता दो, बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने हैं मुझे। हम क्यों जा रहे हैं ऊटी? क्या? अरे मैं आधे घंटे से बके जा रहा हूँ कि हम लोग ऊटी जा रहे हैं, लेकिन ये घर है जो मुझ पर यकीन ही नहीं करता। वो क्या है ना केल, हम सब चोट खाए हुए हैं सिर्फ 3 बार। पर मेरी समझ में तो नहीं आता कि तुम इतने इमोशनल क्यों हो। अब दूसरों की कहानी सुन के तुम्हारी आंखों से टैप 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 आंसू बहने लगते हैं। ये देखो अभी भी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं ना। वो तो ये गर्म चाय पी इसके लिए। मैं कहती हूँ ये दुनिया शरीफों की नहीं है। शरीफ बन के रहोगे ना तो दूसरे तुम्हारे फायदा उठाएंगे। वीना, शराफत छोड़ दी मैंने। I'll be a man of steel, I'll be a man of iron, I will be a man of एक काम करो, पहले तुम टिकट ले आओ, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे what you will be. We are all going to Ooty. Yay! मम्मी मैं वर्षा के घर जा रही हूँ। क्यों, दोनों मिलकर पढ़ोगे? नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ाने जा रही हूँ। तू उसे पढ़ाने जा रही है तो खुद के लिए कब पढ़ेगी? एग्जाम खत्म होने के बाद? क्या मम्मी, वर्षा थोड़ी वीक है हिस्ट्री में, उसने मुझे रिक्वेस्ट की है बेचारी की थोड़ी सी मदद कर दो तो क्या बिगड़ जाएगा। वो ठीक है, लेकिन वो भी तो आ सकती है यहाँ पढ़ने के लिए। जरूरी है कि तू ही उसे वहाँ पढ़ाने जाए? मम्मी आपको पता है उसके पेरेंट्स कैसे हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट विथ कोई नहीं, सब बहुत चालाक है। तुझे वहाँ पढ़ने के लिए सिर्फ इसलिए बुला रही है ताकि उसके रिक्शा के पैसे बचे। क्या मम्मी, एक छोटा सा तो फेवर मांगा है उसने, और उस पे भी आप इतना बड़ा लेक्चर दे रही हैं मुझे। She's such a sweet girl, you know. So sweet. मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई। तेरी तो क्या घर में किसी की समझ में नहीं आती। लेकिन एक बात याद रखना बेबी, कि अगर एग्जाम में तेरे मार्क्स ऊपर नीचे हुए ना तो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय ऊटी। उसका क्या है, वो तो अपने मजे लेके आ जाती। मम्मी मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं वहीं पे खा लूंगी। सुना ना मम्मी? हो गया सर, मेरा ऊटी जाना पक्का हो गया। कौन सी ट्रेन से जा रहे हो माथुर? ट्रेन? अरे प्लेन से जा रहा हूँ सर। These are my flight tickets. प्लेन? ये एयर फैसिलिटी हमारे टाइम तो नहीं थी माथुर। पॉलिसी बदल गई है सर, कंपनी ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। 2 nights and 3 days in a 5-star hotel in Ooty with the entire family. ये देख रहे हो माथुर, मेरी वाइफ मीरा के एक्सप्रेस। ये लास्ट ईयर स्पॉट था ना छोटा सा, ये देखो बढ़ के कितना बड़ा हो गया है। सर आप किसी बड़े डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते? इसका तो एक ही इलाज है माथुर, ऊटी। ऊटी? डॉक्टर ने कहा कि अगर इस स्पॉट को बढ़ने से रोकना है तो मीरा को आबो हवा बदलनी पड़ेगी। किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ की हवा साफ हो, पोल्यूशन न हो, जैसे ऊटी। पिछले साल भी आपने मुझे यही कहा था। माथुर तुम्हारी टिकट कब की है? अगले हफ्ते की। तब तो समय है मीरा। अब जाने का प्रोग्राम पक्का है? 110% सर, तैयारियां शुरू हो गई है। 3 साल के बाद बाहर जा रहा हूँ ना सर, 3 सालों के बाद। ये ऊटी की हवा ही कुछ ऐसी है कि एक बार खा लो तो बार बार खाने को मन करता है। राइट सर, राइट। हाँ मीरा, मैं चलता हूँ सर। 1 मिनट। मीरा, मैं तुम्हारी बीमारी का जानता हूँ। अरे भाई, इसीलिए लगातार 3 साल नहीं ले गया तुम्हें मैं। अब कंपनी में बाकी लोग भी तो, उनकी भी तो डर। अब ये देखो ना, माथुर यहाँ खड़ा है, अब कि ये फैमिली के साथ जाना चाहता है। तुम्हारा प्रोग्राम पक्का है? 110%। देखो माथुर जा रहा है विद फैमिली, 110% बोलता है। नो सॉरी मीरा, प्लीज। नो आई कांट हेल्प यू, सॉरी। मैं चलूं सर? घर जाकर सबको खुशखबरी देनी है। वो तो ठीक है माथुर, लेकिन इस क्राइसिस का क्या होगा? इसका तो एक ही इलाज है सर,
ऊटी? नहीं सर, ट्रस्ट इन गॉड। हो सकता है कि इस साल बम्बई में रहकर बम्बई की आबो हवा में आपकी बीवी की तबीयत सुधर जाए। हो सकता है। यू मस्ट थिंक अबाउट इट सर, गिव इट अ थॉट। बाय बाय एंड थैंक यू। मीरा, अभी इसके जाने में समय है, कुछ न कुछ जुगाड़ करता हूँ। देखो तो इतनी धूल कैसे जम गई? क्या मम्मी, खामखा मेहनत करा रही हैं आप। अब ऊटी की टिकट्स कहाँ आई हैं? और आ भी गई, मैं तो नहीं चलने वाला। हमारा भी कहाँ अभी पक्का हुआ है, लेकिन तैयारियां तो करके रखनी पड़ेंगी ना, वरना लास्ट मोमेंट मुझे ही भागना पड़ेगा। मम्मी, मम्मी, इधर हूँ बेटा। मम्मी प्लीज, बहुत भूख लगी है, खाना दो। क्यों? तू तो अपनी चहेती वर्षा के यहाँ खाने वाली थी ना? उसकी मम्मी के सर में दर्द था, इसीलिए वो लोग बाहर चले गए खाना खाने। वो लोग अकेले बाहर चले गए, तुझे नहीं ले गए? और तू सुबह से भूखी है, देखा कितने मीन है वो लोग। अच्छा बता, तू खुद भी पढ़ी या उसे ही पढ़ाती रही? माइंड यू मैडम, इस साल तुझे स्कॉलरशिप लेनी है, दैट्स ऑल। स्कॉलरशिप तो मुझे मिल जाएगी मम्मी, आई एम कॉन्फिडेंट ऑन दैट। और वैसे भी वर्षा को पढ़ाते पढ़ाते मेरा रिवीजन तो हो ही जाता है। नहीं बेटा, इस तरह तो और भी थक जाती है। आई थिंक शी इज यूजिंग यू। कम ऑन मम्मी, किसी की मदद करके अगर मुझे खुशी मिलती है तो उसमें आपको क्या है? हाँ हाँ, करो करो। इस घर में एक मम्मी ही तो बेवकूफ है ना। मम्मी प्लीज, लेक्चर बाद में, पहले खाना दो ना, पहले भूख लगी है। खाना। मम्मी का सर खाओ, सर। चल। वीना! 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 अरे अरे वीना! अरे, वीना! ये वीना! क्या बच्चों की तरह उछल रहे हो इस उम्र में? चीची। तुम्हें कुछ दिखाऊंगा तो तुम भी बच्चों की तरह उछलने लगोगी। नया? देखो, क्या ये? खोलो खोलो खोलो। कमाल कर दिया क्या तुमने? कमाल तो मैं हर रोज करता हूँ, लेकिन मेरा कमाल आज देखा तुमने। मैं तो डर गई थी कि इस बार तुम मिस्टर नायक की बात में फिर आ जाओगे और फिर फिसल जाओगे। उसने कोशिश की थी, उसने कोशिश की, फिर? लेकिन मैं अपने इरादे में अटल रहा। ओह, देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इंसान इरादे में अटल रहना तो कोई उसे हिला नहीं सकता। यस। अच्छा मम्मी, मुझे मेरा जैकेट चाहिए, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। हैं? हाँ मम्मी, मुझे भी नए कपड़े लेके दो अभी। हाँ डैडी, मुझे भी नए कपड़े, आई मीन केएल, मुझे भी नए कपड़े लेके दो। नहीं नहीं, दिस इज नॉट फेयर। हम लोग जा रहे हैं छुट्टी पे, 5 स्टार होटल में रहेंगे, प्लेन में जाएंगे, और ये कपड़े, नो वे, नो नो। डार्लिंग, खर्चा कितना होगा? 8-10 हजार तक हो जाएगा बस। 10,000? 10,000 कपड़ों पे? डार्लिंग प्लीज केएल, हम लोग 3 साल के बाद जा रहे हैं, कंजूसी मत करो ना प्लीज। प्लीज डैडी। डार्लिंग देखो, वो 10,000 रुपए मैंने बचा के रखे इमरजेंसी के लिए। प्लीज ठीक है, ओके। कपड़े खरीदे जाएंगे। ऊंची, ऊंची, Yeah, I really love you. Of course I love you. हाँ हाँ, सुबह दोपहर शाम हर वक्त। संजय? कौन संजय? संजय से मैंने कब बात की? क्या? किसी भी लड़के से बात ना करूं? वर्षा, बस बहुत हो गया, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अच्छा, सॉरी। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं कर रही हूँ। सोनू, डोंट बी सो पोजेसिव यार। किस? फोन पे? नहीं नहीं, अंजू बैठी है यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ एक? हाँ, और एक? अच्छा, लास्ट वाला। सोनू, आई रियली लव यू। I really love you, सोनू। Of course I do. वर्षा, बस अब खत्म करो बात, ठीक है? मैं ये नोट्स तुम्हारे लिए लिख रही हूँ और किसी के लिए नहीं। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना तो ठीक है, जाओ घर पे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नाराज क्यों होती हो यार? देख, पहले से ही तेरा ध्यान पढ़ने में बिल्कुल नहीं है, बाद में कुछ हो गया मुझे कुछ मत बोलना। अरे तू है तो क्या डर? हाँ हाँ, कोई डर नहीं है। सारा दिन क्या मैं सिर्फ तेरे लिए नोट्स लिखती बैठूंगी? मुझे नहीं पढ़ना क्या? अच्छा ठीक है, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स लिख के रखे हैं, ये वाले देख। किसी को बताना मत, हाँ, सिर्फ तेरे लिए हैं। पता चले सबको ढिंडोरा पीट दिया तूने। थैंक यू। यार अजय, पहले ये बता, कुछ खास वजह है ऊटी नहीं जाने की? हाँ, वो क्या? क्या है ना, मुझे एक वेकेशन जॉब मिल रही है। मेरा अंकल उस कंपनी में मैनेजर है। वहाँ पे मेरी नौकरी तो पक्की, समझ ले। वेकेशन जॉब?
जॉब क्या है? एक नया चॉकलेट लॉन्च हो रहा है, उसकी डोर टू डोर सेल्समैनशिप। और सैलरी? 2,500-3,000 रुपए मिल जाएंगे। 2,500-3,000? यार ये नौकरी मुझे भी दिलवा देना, वैसे भी वेकेशन है, फ्री हूँ, कुछ कमा लूंगा। नहीं यार, गुप्ता अंकल फर्स्ट प्रेफरेंस तो मुझे ही देंगे ना, फैमिली रिलेशन है। और वैसे भी मुझे ओटी जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? अब यार फैमिली के साथ जाके मैं क्या एंजॉय करूंगा? कितनी रिस्ट्रिक्शंस होती है। खुद के पैसे कमाऊंगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जाके एंजॉय करूंगा। यार तेरे जैसा पागल लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। सोच, प्लेन से ऊटी जाने का मौका मिल रहा है। ऐसे बेल बजाएगा, ऐसे एयर होस्टेस आएगी, खाना खिलाएगी, पानी पिलाएगी। जितनी बार बेल दबाऊंगा उतनी बार आएंगी। ऑफ कोर्स। 5 स्टार होटल का एयर कंडीशन कमरा, ठंडी हवा आ रही है, ब्यूटीफुल गर्ल्स, हॉलीडे क्राउड। हाउ कैन यू मिस दैट? यार मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं है। तो अब सोच लेना यार, तेरी पूरी फैमिली वहां एंजॉय करेगी और तू यहाँ डोर टू डोर सेल्समैनशिप करेगा, वो भी चॉकलेट की। यार दिस डजंट सूट यू। तू बता राजेश, मैं जॉब करूं या नहीं? ऑफ कोर्स नॉट। डोंट मिस दिस गोल्डन चांस। मेरे ख्याल से तुझे ऊटी जाना ही चाहिए। भाभी जी, आप और यहाँ? घर में सब ठीक है ना? नायक साहब कहाँ हैं? वो मेरे एक्सरे लाने गए हैं। पिछले 3 सालों से देख रहा हूँ आप एक्सरे पे एक्सरे निकाले जा रही। किसी अच्छे डॉक्टर से आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाती? अब कोई इलाज नहीं है। नहीं भाभी जी, इस तरह हिम्मत मत हारिए। ट्रस्ट इन गॉड। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घर पहुंचा, पता चला तुम ऑफिस आई हो। क्यों मेरी परेशानियां बढ़ा रही हो? माथुर, समझाओ ना इसे। भाभी जी इज राइट, आपको घर वापस जाना चाहिए। जाइए भाभी जी प्लीज, और आराम कीजिए प्लीज। अब इस शहर में मेरा क्या रखा है? अरे तो तुम्हें इस शहर से दूर खुली हवा में ले जाऊंगा ना। सवाल सिर्फ 25,000 रुपए का है ना, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। कहाँ से लाएंगे आप पैसे? अरे कहीं से भी ले आऊंगा, तुम्हारे गहने बेचूंगा, अपने आप को बेच दूंगा। दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। एक्सक्यूज मी सर, आप भाभी जी के गहने क्यों बेचेंगे? भाई ऊटी जो ले जाना है। ऊटी ले जाने के लिए आप भाभी जी के गहने बेचेंगे? तो पैसे कहाँ से आएंगे? दूसरा रास्ता क्या है? है सर, एक रास्ता है। एक्सक्यूज मी। भाभी जी, ये टिकट्स आप अपने नाम पे करवाइए और प्लीज ऊटी चले जाइए। What nonsense! ये टिकट मैं नहीं लेने वाला हूँ। I am your boss and that's an order. You will not give these tickets to me and I am not going to accept them. सर मैं आपका छोटा भाई हूँ और आपको ऊटी जाना पड़ेगा। That's my order. अरे क्या पागल आदमी है, जरा समझाओ ना इसे। नहीं भाई साहब, आपकी वाइफ, बच्चे। मैं समझा दूंगा ना भाभी जी, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगा। मीरा, अरे आज के बदले जमाने में ऐसे बड़े दिल वाले लोग ढूंढ कर भी मिलेंगे। नहीं, कहीं नहीं मिलेंगे। You are great, you are great. सर प्लीज ऐसा मत कहिए। किसी के काम आ सका इससे बढ़कर और कौन सी खुशी हो सकती है सर। हैव अ नाइस टाइम सर। भाभी जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ऊटी में आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाय सर। ऊटी। मेरी बात सुनो मैं झूठ नहीं बोल रहा। मिसेस नायक सीरियसली इल थी। दूसरों की बीवी की तुम्हें इतनी पड़ी रहती, अपनी बीवी की कोई परवाह नहीं, मर जाए खप जाए। हाँ ऐसी बात नहीं है डार्लिंग। क्या बात है, बता ना क्या बात है। मैंने एक्सरे देखे थे, उसमें मिसेस नायक का स्पॉट एकदम बढ़ गया था। स्पॉट का दिखाई दिया तुम्हें? आजकल सबके एक्सरे देख के स्पॉट का देखने लग गए हो। डॉक्टर बन गए हो ना, बहुत डिसाइड करने लग गए। जाओ कहीं जाके डॉक्टर बन जाओ। नहीं डार्लिंग ऐसी बात नहीं, डॉक्टर ही ने तो कहा था कि मीरा भाभी को ऊटी की स्वच्छ हवा की बहुत जरूरत है। मीरा भाभी को स्वच्छ हवा की जरूरत है? मुझे तो कोई जरूरत नहीं ना,
सुनो, अगर मैंने अपने फ्रेंड्सों को ये कहा होता कि हम लोग ऊटी जा रहे तो मैं क्या जवाब देती, मैं क्या किधर तुम? बताओ तुमने ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने किसी की मदद की, मैंने मदद की किसी की। दूसरों की मदद करते हो, हमारी मदद करो ना, हमारी। और देखती हूँ जिस दिन तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तुम्हें कौन मदद करता है। मैं जानता हूँ। याद रखना उस दिन ये वीणा ही तुम्हारी मदद करेगी। आई नो डार्लिंग, आई नो। डोंट टच मी। हे भगवान, ये किस तरह की परीक्षा ले रहा है तू? ऑफिस में जाओ तो वो नायक की कटकट, घर में आओ तो वीणा की खटखट। बोलो वीणा खट करती है, बोलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। ऐसे कहना चाह रहे थे तुम। किस तरह की परीक्षा ले रहा है तू मुझसे? अरे उस भगवान से क्या बोलते हो? ये नाटक मत करो, वो भगवान तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगा। कैसे करेगा? तुम जैसे कंफ्यूज्ड इंसान की मदद। सोचो, अरे जरा सोचो कि बच्चों को तुम किस मुंह से कहोगे कि अभी हम ऊटी नहीं जा रहे हैं। बड़ा कूद के कह रहे थे ना, ऊटी ऊटी ऊटी। अभी कौन सी जड़ी बूटी खिलाओगे उन्हें चुप करने के लिए? मैं भी देखती हूँ। शर्म करो, शर्म। मम्मी, लो, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं आप सबके साथ ऊटी चल रहा हूँ। अच्छा, ऊटी दो जड़ी बूटी दो। बेटे, इस साल भी हम लोग ऊटी नहीं जा रहे? मतलब इस बार भी नायक अंकल ऊटी जाएंगे? पापा पहले बता दिया था, हमने जॉब का इंटरव्यू दिया था। क्या तूने इंटरव्यू नहीं दिया? अब भी कहती हूँ वक्त है जाके दे दे। अभी तो बहुत देर हो गई मम्मी। क्यों? मैंने राजेश को भेज दिया गुप्ता अंकल के पास इंटरव्यू के लिए। पर तुझे इस नौकरी के बारे में राजेश को बताने की क्या जरूरत थी? कितनी सोच लगाई थी तेरे पापा ने गुप्ता अंकल के पास। मम्मी, उसे पैसों की जरूरत थी, प्रॉब्लम था बेचारे को, इसलिए। ओहो, अच्छा, दानवीर बाप का दानवीर बेटा। बाप जो है वो टिकट दे आया, बेटा जो है नौकरी दे आया। कोई बात नहीं। और हाँ, और अंजू कहाँ तुम लोग से पीछे रहने वाली है? वो भी 3 दिन से उद्धार कर रही है वर्षा का। अब देखो एग्जाम में क्या गुल खिलाती है। लगता है तुम लोगों ने मुझे पागल करने का फैसला कर लिया है। मीना, डार्लिंग, ट्रस्ट इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड। अगर मेरा गुस्सा ठंडा हुए तक तुम लोग नजर आए तो मैं क्या हुआ? अरे पर क्या हुआ? I'm ruined, मम्मी, I'm ruined. सब उस वर्षा के पीछे। स्कॉलरशिप नहीं मिली? नहीं मम्मी, सिर्फ 2 मार्क के लिए पीछे रह गई मैं। तो फिर स्कॉलरशिप किसे मिली? वर्षा को ना? मुझे मालूम था, आई न्यू इट। हाँ मम्मी, पर मैंने उसे पढ़ाया था, सब नोट्स मेरे थे। उसे क्या आता था? कुछ भी तो नहीं। फिर भी आज वो सेलिब्रेट कर रही होगी ना, और सेलिब्रेशन में तुझे बुलाया नहीं? क्यों बुलाएगी? अब तेरे से कोई फ्रेंडशिप थोड़ी रही ना उसकी। हाँ मम्मी, मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने गई ना तो उसने मुझे हाय तक नहीं बोला। सब क्रेडिट वो अपने आप लेना चाहती है। और तो और वो अपने मम्मी डैडी के साथ ऊटी भी जा रही है। ऊटी? मत नाम ले ऊटी का, मेरा दिमाग भिन्नाता है। पागल हो गई थी, मत मर गई थी। मैंने क्यों पढ़ाया उसे? अरे वो सब ऊटी जाकर करेंगे। हाँ? और देखो मीरा, तुम ज्यादा सामान इकट्ठा मत करो, प्लेन से जाना है। हाँ, टिकट अपने नाम पे ट्रांसफर कर ली है। माथुर क्या कहेगा? भोला है वो बुद्धूराम, उसे कुछ पता नहीं चला, एक्सरे के झांसे में आ गया। क्यों, कैसी रही चाल? हाँ? अब तो कंपनी अकाउंट पे बाय प्लेन टू ऊटी। अरे अगले साल का अगले साल देखेंगे, इस साल तो मौज मजा कर ले ऊटी चल के। क्यों? क्या हुआ? मुंह क्यों फुला के बैठे हो? तुम सही कह रही थी मीना, इस दुनिया में शरीफ बनकर रहो तो हर कोई फायदा उठाता है। अब क्या हुआ? मिस्टर और मिसेस नायक ने दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। कैसे कैसे? मिसेस नायक को कोई बीमारी नहीं है, ऊटी जाने के लिए उन लोगों ने ये नाटक खेला। इट्स नॉट फेयर विनय, दिस इज नॉट फेयर। देखना है, इस नाटक के लिए एक ना एक दिन उन लोगों को जरूर पछताना पड़ेगा। वो पछताएंगे, उस दिन पछताएंगे। आज तो मजे कर रहे हैं ना। प्लेन में ऊटी जाएंगे, 5 स्टार होटल में रहेंगे, हर 3 days 2 nights ऊटी की स्वच्छ हवा का आनंद लेंगे। वो क्या है ना केएल, अगर तुम बेवकूफ बनना चाहो तो नेचुरली लोग बनाएंगे ही ना, उसमें क्या है? बोलो बोलो। Oh God, please help me, please help me. नो
No God will help you. God only helps those who help themselves. Understand? आप? हाँ मैं। अब क्या चाहिए आपको? आप अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? आइए। भाभी जी हैं घर में? जी हाँ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। कहिए। दरअसल बात यह है कि ये टिकट्स आप रख लीजिए, आपके नाम करवा दिए हैं। हम नहीं ऊटी जा रहे हैं। अरे तो फिर आपके स्पॉट का क्या होगा? ऊटी की स्वच्छ हवा का क्या होगा? नहीं, वो सब गलत था। वो एक्सरे भी गलत थे। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। ऊटी जाने के लिए ये सब बहाना था। मैं जानता हूँ। हाँ, इसलिए कहती हूँ आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। ये टिकट से रख लीजिए और हमें क्षमा कीजिए। मिस्टर नायक को आपके साथ यहाँ आना चाहिए था। वो नहीं आ सकते। क्यों? आज सुबह बाथरूम में फिसल पड़े और कमर की हड्डी टूट गई, इसलिए वो हॉस्पिटल गए हैं एक्सरे निकलवाने के लिए। मैं जाती हूँ, मुझे देरी हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। भाभी जी से मेरा नमस्ते कहना। गॉड यू आर ग्रेट। 5 टी-शर्ट्स हैं। वीना 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 ये वीना क्या है, क्यों इतना खुदक रहे हो? ऑफिस नहीं जाना क्या? तुम्हारी मीरा भाभी आई थी। ओ मीरा भाभी, वो तुम्हारी स्वच्छ हवा वाली। क्यों अब नहीं जाना मैडम को ऊटी? अब क्या लेने आई थी, क्या चाहिए था उन्हें? डार्लिंग मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अब क्या दान में दे दिया दानवीर कर्ण? क्या किया तुमने? वो ऊटी नहीं जा रही हैं। क्यों? अब ऊटी की हवा भी पॉल्यूटेड हो गई है। अब मैडम स्विट्जरलैंड जाएगी स्वच्छ हवा के लिए। वो लोग कहीं नहीं जाएंगे। पूछो क्यों? क्यों? नायक साहब सुबह नहा रहे थे बाथरूम में, पैर फिसल गया, कमर की हड्डी टूट गई। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना था। गॉड इज रियली ग्रेट, ऐसा होना था। मैं तो कह रहा था ना तुम्हें कि भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब वो लोग नहीं जा रहे तो क्या हम?